तो आज की क्लास के अंदर बच्चे हम मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। तो मैकेनिज्म कौन से रिएक्शन का हम देखने जा रहे हैं? जो हमने ऊपर रिएक्शंस किए हैं कि जो अगर हम ईथर का रिएक्शन हैलोजन एसिड्स के साथ करते हैं तो इनके साथ क्या बनता है कि एक तो अल्कोहल बन जाती है और दूसरा एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस रिएक्शन को अब हम डिटेल में करेंगे कि किस किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। और दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा था कि स्मॉलर एल्काइल ग्रुप जो है वो किसके साथ जाके जुड़ रहा है? वो जुड़ रहा है मतलब हैलोजन के साथ। ठीक है। तो इस रिएक्शन को अब हम कवर करेंगे। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म के अंदर होता क्या है बच्चे? मैकेनिज्म के अंदर होता ये है कि जैसे मान लो कि हम फर्स्ट स्टेप के अंदर देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि हमारे पास कोई भी ईथर होगी, चाहे वो सिमेट्रिकल ले लो चाहे वो अनसिमेट्रिकल ले लो। तो यहाँ पे मैं सिमेट्रिकल ईथर की बात करता हूँ तो इसके पास दो मतलब लोन पेयर्स तो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स होते हैं। तो दो लोन पेयर्स होने का मतलब ये है, यहाँ पे हम लिखने में इस तरीके से लिख देते हैं लेकिन लोन पेयर्स एक ही तरफ को होते हैं। ठीक है। और अगर मैं इसका रिएक्शन एच आई से करा रहा हूँ विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आपको पता है बच्चे कि एच आई यहाँ पे क्या रिलीज करेगा? इट विल रिलीज एच पॉजिटिव। तो ये अगर H पॉजिटिव को रिलीज कर रहा है तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे कि इस H पॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करेंगे। तो यही यहाँ पे होगा फर्स्ट स्टेप के अंदर, और जिसको आप प्रोटोनेशन कह सकते हो, जिसको आप प्रोटोनेशन कह सकते हो। तो अब हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन ने लोन पेयर बना दिया। ठीक है। इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंसिडर वैसे कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही लिख देते हैं, लेकिन हम चार्जेस का ध्यान रखते हैं कि चार्जेस जो लगे होंगे। ठीक है, जैसे अभी देखो आप कि ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट कर दिया। तो अगर लोन पेयर डोनेट किया है तो उसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है जिस कारण से उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हम मेंशन कर देते हैं और दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोटोनेशन। तो आप इसको प्रोटोनेशन लिख सकते हो। प्रोटोनेशन है। प्रोटोनेशन के अंदर हम किसी भी, अगर हमारे पास रिएक्टेंट है उसके ऊपर H प्लस का अटैक करवा रहे हैं तो आप उसको प्रोटोनेशन कह सकते हो। अब दूसरे स्टेप के अंदर क्या हो रहा है बच्चे हमारे पास? सेकंड स्टेप के अंदर जो हमारे पास ये कंपाउंड फॉर्म हुआ था, ठीक है, यहाँ पे पहले स्टेप का उसको आप लिख लो CH3O। इसके ऊपर लोन पेयर है तो ये CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H है। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था, मैं इसको रेड से मार्क करता हूँ, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था उसने क्या किया कि अब इस एल्काइल ग्रुप के बॉन्ड के ऊपर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड था इसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट पैदा किया। तो इसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट पैदा होगा तो ये कहाँ जाएगा? इस तरफ को मूव करेगा। तो अगर ये इस तरफ को मूव करेगा तो हम इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं कि ये इस तरफ को मूव कर गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? तो इस स्टेप के अंदर हम यहाँ पे आयोडीन को भी ऐड करेंगे, आयोडाइड, सॉरी आयोडीन को नहीं, आयोडाइड आयन को। ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमें हमारे पास क्या मिला था बच्चे? इसके अंदर से हमें H प्लस तो हमने निकाल दिया जो प्रोटोनेशन के अंदर यूज हुआ, तो आई नेगेटिव तो अभी भी जा रहा है। ठीक है। उसका बेसिक पोर्शन, एसिडिक पोर्शन तो निकल गया प्रोटोनेशन के लिए। जो उसका बेसिक पार्ट था जो आयोडाइड आयन था वो अभी भी प्रेजेंट था। तो इसने क्या किया बच्चे कि अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से टूट गया। ठीक है, यहां से बॉन्ड पेयर टूट गया और इसने क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज जो था, मैं इसको पेंसिल से मार्क करता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज अब किस पे चला गया? जिससे इलेक्ट्रॉन्स खींचे गए। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कंपाउंड बन गया? CH3 पॉजिटिव। ठीक है, प्लस ये तो अब पूरा कंप्लीट हो गया CH3O, जिसके पास दोनों लोन पेयर्स प्रेजेंट है और साथ में H है। तो ये तो हमारे पास अल्कोहल बन गया। और थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा? थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एल्काइल पार्ट था, एल्काइल मतलब कार्बोकेटायन था, कार्बोकेटायन के साथ अब हमारे पास आयोडाइड आयन जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास CH3 पॉजिटिव था जिसको आप कार्बोकेटायन कह सकते हो। ठीक है। या हम इसको एक इंटरमीडिएट भी बना सकते हैं बच्चे, इसका एक इंटरमीडिएट भी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन हमारा जो है प्राइमरी बन रहा है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो रही है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिखो, आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको कि आप एक यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बना दो।
ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट विल बी बेटर। क्यों? क्योंकि अगर हम प्राइमरी कार्बोकेटायन बनाएंगे तो वो तो स्टेबल होगा नहीं, तो वो तो कार्बोकेटायन बनता नहीं है। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसी एक ट्रांजिशन स्टेट बना दो। मान लो कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर CH3, ऑक्सीजन, लोन पेयर, हाइड्रोजन, CH3, और इसके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको आप ट्रांजिशन लिख दो, ट्रांजिशन। तो अब यहाँ पे क्या आएगा कि ये यहाँ से अपना मतलब कि इस तरफ को बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से बॉन्ड को लेके जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, आप थर्ड स्टेप के अंदर ट्रांजिशन स्टेट को लिख सकते हो। आयोडीन अब यहाँ पे CH3 के साथ जुड़ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट हुआ है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मैं इस पॉजिटिव चार्ज को हटा देता हूँ यहाँ से, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब हमारे पास होगा क्या कि इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा था, ठीक है, इसके साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा था, और ये पॉजिटिव यहाँ से अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रहा है, जिससे ये यहाँ से टूट जाएगा। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसके पास चले जाएंगे, एल के पास चले जाएंगे, और हमारे पास लास्टली प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 के साथ आई जुड़ जाएगा। ठीक है, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी, और हमारे पास दूसरी तरफ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मैं उसी फॉर्म में लिख रहा हूं। इसके पास दोनों लोन पेयर्स आ जाएंगे और इसके साथ एक H जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चे? यस सर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है बच्चे, हमारे पास हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये एक एसिडिक पार्ट जो था इसने रिएक्शन किया पहले, इसने प्रोटोनेशन की, प्रोटोनेशन के बाद जो बेसिक पार्ट था वो भी जुड़ गया। तो फिर हमने पहले तो बनाया था यहाँ पे, लेकिन हमने देखा कि प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है, तो प्राइमरी कार्बोकेटायन तो स्टेबल नहीं होता, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रांजिशन की स्टेट रख दी। ठीक है, तो आपको अगर प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता हुआ दिख रहा है तो आप उसको ट्रांजिशन स्टेट में ले आओ, प्रोडक्ट अपना फॉर्म कर दो। तो यहाँ पे ये देखो एल्काइल हैलाइड बन गया और एक एल्कोहल बन गया। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्काइल हैलाइड है, और दूसरी तरफ अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, इस तरीके से अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड होता है वो हमेशा स्मॉलर ग्रुप के साथ जुड़ा रहेगा, स्मॉलर ग्रुप के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड के साथ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप ही जुड़ेगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप विल अटैच। ठीक है, ये तो हमारे पास सिमेट्रिकल केस था, इसके अंदर तो दोनों अल्काइल ग्रुप्स बराबर थे, इथीरियल ऑक्सीजन के दोनों तरफ। तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप जो होगा विल अटैच टू बेसिक पोर्शन, बेसिक पार्ट ऑफ हैलोजन एसिड। ठीक है, हैलोजन एसिड का जो बेसिक पार्ट था उसके साथ जुड़ जाएगा। ये हम मतलब कि जो साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, क्योंकि H+ निकलते ही आई नेगेटिव आ गया, तो आई नेगेटिव के साथ एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो उसी के साथ हम कह रहे हैं कि स्मॉलर अल्काइल ग्रुप जो होगा उसी के साथ बेसिक पार्ट जुड़ेगा, मतलब आयोडाइड। ठीक है, तो आयोडाइड पार्ट वहां पे जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा लिखना चाहते हो बच्चे, यहाँ पे इन सेकंड, इन सेकंड स्टेप, ठीक है, हमने यहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर देखा था, इन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि अब देखो बच्चे, सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल था, ये न्यूक्लियोफाइल कब काम कर रहा था ना, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियोफाइल किस तरीके से जुड़ रहा है। अगर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा तो बच्चे ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, अगर वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा तो इसीलिए ये रिएक्शंस कौन देते हैं, क्लोराइड सबसे पहले देता है, उसके बाद ब्रोमाइड देता है। और हमें ये क्लोराइड के साथ देखने को नहीं मिलेंगे, फ्लोराइड के साथ देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको भी पता है बच्चे कि जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो किस तरीके से होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास HBr होता है, उससे कमजोर होता है HCl, और उससे कमजोर होता है HF। तो हमारे पास ये ऑर्डर देखने को मिलता है, तो इस ऑर्डर के अंदर ही चलेंगे। तो यहाँ से हमें सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा,
ठीक है, क्योंकि ये कंजुगेट एसिड्स हो गए। अगर आप इसको देखो तो इसका कंजुगेट एसिड है HI, ठीक है, आयोडाइड का कंजुगेट एसिड है HI। तो ये आप यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसके कंजुगेट एसिड के ऊपर, ठीक है, ये चीज को भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि हमने इस केस के अंदर आयोडाइड लिया, ठीक है, सो हम लिख सकते हैं, इनको कंक्लूड करते हैं, बेटर द न्यूक्लियोफाइल, बेटर द न्यूक्लियोफाइल इज, ठीक है, इज बेटर विल बी द रिएक्शन, बेटर विल बी द रिएक्शन। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। और यहाँ पे मैं ऑर्डर भी लिख देता हूँ कि आई नेगेटिव सबसे पहले देगा और Br नेगेटिव उसके बाद, और फिर Cl नेगेटिव। तो हम फ्लोरीन की तो बात तक नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके का जो रिएक्शन है वो हमारे पास आयोडाइड सबसे पहले देगा। यहाँ तक समझ आ रहा है बच्चे? फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। Yes, sir. देयर आर अनसिमेट्रिकल ईथर्स, ईथर्स। तो अनसिमेट्रिकल ईथर्स के अंदर क्या होगा बच्चे, अनसिमेट्रिकल ईथर प्रेजेंट है अगर आपके पास, मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ईथर ले रहा हूं जिसके पास C2H5 है, तो एक तरफ देखो आप, दो कार्बन एटम्स, दो को मैंने डार्क कर दिया ताकि आपको पता चलता रहे कि यहाँ पे दो कार्बन एटम्स है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गई, ठीक है, अनसिमेट्रिकल है। इसको क्या कहेंगे हम, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल हो गई। तो इसके साथ अगर मैं HI का रिएक्शन कराता हूं तो मुझे देखने को यहाँ पे ये मिलेगा कि जो मेरा प्रोटॉन पार्ट है, प्रोटॉन पार्ट जाके तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे लोन पेयर्स प्रेजेंट थे, अभी हमने यहाँ इसका मैकेनिज्म देखा, तो H पॉजिटिव तो इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव पार्ट था ये किसके साथ जाके जुड़ेगा, स्मॉलर ग्रुप के साथ, स्मॉलर ग्रुप के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा CH3I प्लस C2H5OH। तो हमारा जो एल्कोहल है बच्चे, वो किसके साथ जुड़ रहा है, लार्जर ग्रुप के साथ, लार्जर एल्काइल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज हो जाएगी इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हमारे पास स्मॉलर एल्काइल ग्रुप जो होता है वो देखने को मिलेगा इन एल्काइल हैलाइड। तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर, ठीक है, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर किसके साथ जाके जुड़ेगा, आयोडाइड के साथ जाके जुड़ेगा। अब यही केस बच्चे हमारे पास, मान लो कि ये तो प्राइमरी केसेस थे, हमने अभी अनसिमेट्रिकल ईथर्स की बात की, तो ये तो प्राइमरी केस था। तो फिर हम सेकेंडरी की भी एक एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे इसी को। तो सेकेंडरी, अब यहाँ पे एक रिएक्शन करते हैं CH3O, ठीक है, और यहाँ पे CH और CH3 और CH3। तो अब आप देखो बच्चे, अल्फा कार्बन एटम जो है हमारे पास, यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम है, उसके साथ दो एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो अगर अल्फा कार्बन एटम्स के एटम के साथ दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप इसको सेकेंडरी ईथर ही कहोगे। तो ये सेकेंडरी ईथर के केस के अंदर क्या होगा, अगर सेकेंडरी ईथर है तो इसके साथ अगर HI का रिएक्शन होगा तो फिर हमें वही देखने को मिलेगा कि हमारा H पॉजिटिव है वो कहाँ जाएगा, इस लोन पेयर्स के साथ जाके जुड़ जाएगा। और लोन पेयर किसके साथ जाएंगे, कि जो हमारे पास बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से आपको बता दूं कि टर्शरी के केस के अंदर टोटली डिफरेंट हो जाएगी कहानी, ठीक है, टर्शरी के केस के अंदर बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, CH3I, और दूसरी तरफ हमें अल्कोहल कौन सी देखने को मिलेगी, मैं उसी तरीके से लिख देता हूँ जिस तरीके से ये मैंने पहले रिएक्टेंट के अंदर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और इसके साथ जाकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो अब आपको पता चल जाएगा यहाँ पे एल्कलाइड की फॉर्मेशन हुई और यहाँ पे हमारे पास कौन सा बन गया, ये तीन कार्बन एटम्स की चेन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन टू ऑल हो गया क्योंकि सेकंड पोजीशन पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें प्रोपेन टू ऑल की प्रेपरेशन हो गई, ठीक है।
इसके बाद बच्चे अब तीसरे केस के अगर हम टर्शरी की बात करेंगे तो टर्शरी के अंदर क्या होगा, टर्शरी कुछ इसको चेंज कर देगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ टर्शरी, ठीक है, टर्शरी कौन, ईथर। टर्शरी ईथर के अंदर क्या होगा बच्चे, टर्शरी ईथर के अंदर मान लो कि मैं यहाँ पे CH3 ले रहा हूं, CH3 ले रहा हूं, CH3 है, ऑक्सीजन है, और इसके साथ एक और CH3 ले रहा हूं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा बच्चे, आपको भी पता है कि यहाँ पे हमारे पास अल्फा कार्बन एटम ये था, अल्फा कार्बन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो इथेरियल ऑक्सीजन है उसके साथ जो पहला कार्बन एटम होता है उसको हम अल्फा कार्बन एटम कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आप इसको भी समझ सकते हो पूरा, CH3O को, ठीक है, ये भी फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप हम इसको कह देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, यहाँ पे ईथर के पास जो पहला कार्बन एटम है उसको आप अल्फा कार्बन एटम कहोगे। अल्फा कार्बन एटम के साथ यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो इसलिए ये टर्शरी ईथर हो गया, ठीक है। नोमेनक्लेचर इसका हमने पहले रखा है, ठीक है, वो देख लेना आप क्लासेस। तो ये क्या हो जाएगा, वैसे भी नोमेनक्लेचर अगर इसका करना हो तो क्या होगा, 2 मिथॉक्सी, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। और अगर हम इसका रिएक्शन फिर से वही करवा रहे हैं तो अब यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन के अंदर अब आयोडाइड जो होगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा बच्चे, जो स्टेबल कार्बोकैटायन देगा, और टर्शरी आपको पता है बच्चे बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन देता है। तो इस केस के अंदर स्पेशली हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड है वो यहां पे बनेगा, ठीक है, उल्टा बन गया। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बनेगा, CH3OH, ठीक है बच्चे, समझ में आया बच्चे यहाँ पे। Yes, sir. ओके, तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, ठीक है, आप इसको बच्चे आप देखो, जो भी मेरा मेरा लिखा हुआ है पॉइंट होता है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज के अंदर मैं लिखता हूँ, तो उसको आप ग्रूम भी कर सकते हो, ठीक है, आप अच्छे तरीके से भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एल्काइल हलाइड is of larger alkyl group because the carbocation formed is tertiary, ठीक है, टर्शरी कार्बोकेटायन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कार्बोकेटायन which is very stable, which is very stable and the न्यूक्लियोफाइल, जो कि न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, अटैक करेगा, अटैक ऑन टर्शरी कार्बोकेटायन पार्ट टू फॉर्म टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो अब हम यहाँ पे ये क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाए बच्चे, अब हमारे पास कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो रही है, तो कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, एक तरफ आपको प्राइमरी दिख रहा है और एक तरफ आपको टर्शरी दिख रहा है। तो टर्शरी के अंदर बच्चे ट्रांजिशन तो हो नहीं पाएगी, ठीक है, आपको भी पता है टर्शरी के अंदर स्टरिक हिंड्रेंस होती है, तो इसलिए ट्रांजिशन तो हो नहीं पाएगी। समझ में आ रही है बच्चे बात, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसका मैकेनिज्म क्या किया था, ये देखो ना मैकेनिज्म किया था। तो हमने यहाँ पे क्या था कि ये ट्रांजिशन स्टेट के अंदर आएगा, ये ट्रांजिशन करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि प्राइमरी जो है ये रिएक्शन कर नहीं पाएगा, प्राइमरी का कार्बोकेटायन तो बन नहीं पाएगा। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन ट्रांजिशन के अंदर आ रहा था, लेकिन अब सेकेंडरी भी ट्रांजिशन थोड़ी बहुत कर सकता है। लेकिन टर्शरी कार्बोकेटायन के अंदर ये क्या हो रहा था कि मैं यहाँ पे मार्क कर ही देता हूँ, यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि नो ट्रांजिशन टेक्स प्लेस ड्यू टू steric hindrance इन टर्शरी कार्बोकेटायन, या हम यहाँ पे, हाँ कार्बोकेटायन
ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रांजिशन तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि हमने देखा था कि टर्शरी कार्बोकेटायन क्या करता है, स्टरिक हिंड्रेंस देता है। तो इसलिए बच्चे वहां पे कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नो ट्रांजिशन टेक प्लेस ड्यू टू स्टरिक हिंड्रेंस इन टर्शरी कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे मैं बच्चे टर्शरी कार्बोकेटायन नहीं यहाँ पे लिखते, यहाँ पे लिखते हैं टर्शरी ईथर्स हिंड्रेंस इन टर्शरी ईथर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टर्शरी ईथर्स आ जाएगा। ठीक है, सो कार्बोकेटायन, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सो टर्शरी कार्बोकेटायन विल फॉर्म। ठीक है, तो ये अगर फॉर्म हो गया बच्चे, तो न्यूक्लियोफाइल तो डेफिनेटली टर्शरी कार्बोकेटायन के पास ही जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ पॉइंट बच्चे? यस सर। ओके। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर हमारे पास सिमेट्रिकल है, प्राइमरी ईथर है, तो प्राइमरी ईथर के अंदर आपको स्टरिक हिंड्रेंस इतनी नहीं देखने को मिलेगी, तो उसके अंदर ट्रांजिशन हो जाएगी। ठीक है, ट्रांजिशन होगी तो हमारे पास स्मॉलर जो ग्रुप होगा बच्चे, उसके साथ जाके हमारे पास क्या होगा कि आयोडाइड जाके जुड़ जाएगा। सेकेंडरी के अंदर भी ट्रांजिशन इज पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि स्टरिक हिंड्रेंस उसके अंदर कम होती है। ठीक है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स कम है। लेकिन टर्शरी अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे ट्रांजिशन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहा। ये देखो आप, ट्रांजिशन के लिए इसके पास कोई जगह नहीं है। ठीक है, टर्शरी ईथर के अंदर। तो अगर इसके पास ट्रांजिशन के लिए जगह नहीं है, तो डेफिनेटली इसको रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बोकेटायन बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही कार्बोकेटायन बनाया बच्चे, तो होगा क्या कि यहाँ पे अब ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल था आयोडाइड, तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जाके उसी के साथ जुड़ गया, कार्बोकेटाइन के साथ। तो यहाँ पे हमें अल्कोहल का जो अल्काइल ग्रुप था वो छोटा देखने को मिला इन केसेस ऑफ टर्शरी। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे? यस यस सर। देखो आप, क्योंकि ना छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, कई बार हमारे दिमाग में कंफ्यूजन भी आ जाती है और यही एक नंबर के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक और पॉइंट हम यहाँ पे करते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक और लिख लेते हैं। इन केस ऑफ एनिसोल। एनिसोल क्या था बच्चे? एनिसोल था हमारे पास, मान लो कि एल्कोक्सी ग्रुप जो था वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा था। अब ये देखो, यहां भी अनसिमेट्रिकल आपको देखने को मिल रही है ईथर। तो इनसिमेट्रिकल के अंदर क्या है कि एक तरफ तो एल्काइल ग्रुप है और एक तरफ एराइल ग्रुप है। ठीक है, तो एनिसोल के केस के अंदर क्या होगा, एनिसोल का केस के अंदर भी देखते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा था बच्चे, पहले हमने कहा था कि जो लार्जर पार्ट है, पहले पहले हम कह रहे थे कि स्मॉलर पार्ट जो था वो अल्काइल हैलाइड के साथ जाएगा। फिर हमने कहा कि जो टर्शरी कार्बोकेटायन था उसके अंदर क्या होगा, तो हमारे पास ये देखने को मिलेगा कि हमें जो हमारे पास था टर्शरी के अंदर, वहां पे आयोडाइड जाके कहाँ जुड़ेगा, टर्शरी कार्बोकेटायन के साथ, क्योंकि वहां पे फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे अगर आप एनिसोल का रिएक्शन करते हो, तो एनिसोल के अंदर भी तो है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो, ये इतने कार्बन एटम्स की रिंग है और यहाँ पे कार्बन एटम है एनिसोल के अंदर। तो यहाँ पे अब क्या होना चाहिए, ये कंफ्यूजन हो जाएगी। एनिसोल, ठीक है, एनिसोल के अंदर हमारे पास क्या होगा, जैसे ही आप एस का एच आई के साथ रिएक्शन कराओगे, तो अब हमारे पास क्या बन रहा है बच्चे, हमारे पास अब जो ऑक्सीजन के साथ है बच्चे वो फिनॉल, और हमारे पास CH3 के साथ आई जुड़ रहा है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे रेजोनेंस आ गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि नो आइडोबेंजीन, नो आइडोबेंजीन। ठीक है, नो आइडोबेंजीन इज फॉर्म्ड, आइडोबेंजीन नहीं बनेगी। अब फिर से वही होगा कि स्मॉलर पार्ट के साथ अल्काइल ग्रुप जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर क्या देखने को मिला, यहाँ पे आपको मिला स्मॉलर पार्ट ऑफ एल्काइल, स्मॉलर एल्काइल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, स्मॉलर पार्ट नहीं, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप ऑफ
ईथर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। तो एराइल ग्रुप जाके फिनॉल की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें याद रखना कि एनिसोल के अंदर और हमारे पास सेकेंडरी के अंदर और हमारे पास प्राइमरी के अंदर जो भी अनसिमेट्रिकल ईथर्स होंगे, उनके अंदर क्या होगा कि एल्काइल हलाइड के अंदर ही हमें स्मॉलर पार्ट देखने को मिलेगा। लेकिन टर्शरी इज द एक्सेप्शनल केस। टर्शरी क्या, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर नहीं जा रहा। तो अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है बच्चे? क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है, ठीक है। वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है। तो यहाँ पे हम कुछ और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ और भी पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं कि स्मॉलर एल्काइल ग्रुप भी क्यों जुड़ा है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू बॉन्ड बिटवीन, ठीक है, CH3 and O, ठीक है, इज वीकर देन द बॉन्ड बिटवीन ये वाला बच्चे, ठीक है, ऑक्सीजन और इसके बीच में जो बॉन्ड था एराइल ग्रुप के अंदर, ठीक है। फिनॉक्साइड आप इसको कह सकते हो, फिनॉक्साइड आयन। और दूसरी तरफ ये इस कार्बन, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इस कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड था ये वीकर कहा उन्होंने इस कार्बन से। होगा ये वीकर, जल्दी जल्दी। हाँ बताओ बच्चे। बच्चों सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर्स प्रेजेंट है। तो लोन पेयर अगर यहाँ पे रेजोनेट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड नहीं देखने को मिलेगा। यस सर। तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्गर हो गया। तो यहाँ पे लिख दो ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें क्या है, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। और आप और भी एग्जैक्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ पे मीजोमरिक इफेक्ट लिख दो, ड्यू टू मीजोमरिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना बच्चे। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। सीरियस समझ आ गया बच्चे? यस सर। ओके। क्योंकि बच्चे देखो ना, आप यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्म भी करते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसका। तो हमारे पास ये जो लोन पेयर्स प्रेजेंट थे, तो ये तो रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो ये क्या करेगा, इस तरफ को ले जाएगा और ये फिर यहाँ पे मूव करेगा, ये फिर यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो ये लोन पेयर्स फिर यहाँ पे बैक आ जाएंगे। तो आपको इंटरमीडिएटली यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे तकरीबन तकरीबन डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमने ये कहा है कि ये बॉन्ड जो है ये स्टेबल है, इसको ब्रेक करना मुश्किल हो गया। इसीलिए वो क्या है कि फिनॉल की प्रेपरेशन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख लेती इसके साथ फिनॉल इज प्रिपेयर्ड, फिनॉल इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, ड्यू टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। एक दो रिएक्शंस और करते हैं बच्चे। यहाँ पे अगर हम एक्सेस ऑफ, ये हमारे पास एक्सट्रीम केस है, इफ एक्सेस ऑफ हैलोजन एसिड यूज्ड, ठीक है। तो इसके साथ मैं स्टार मार्क करते हुए लिख देता हूं कि ओनली एल्काइल हैलाइड आर फॉर्म्ड। तो इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन होगी, ये याद रखना। अगर हम बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कोई भी HX ले रहे हैं, मतलब 2 मोल्स, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसको एक्सेस भी लिख देता हूं, एक्सेस के अंदर लेंगे तो अब हेलोजन एसिड उसका पीछा छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है, ईथर का पीछा छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको 2RX देखने को मिलेगा जो कि एल्काइल हैलाइड है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक और रिएक्शन आता है कि साइक्लिक ईथर्स। ठीक है, साइक्लिक ईथर्स जो होते हैं, ईथर्स क्या करते हैं, ठीक है, आर ऑल्सो क्लीव्ड बाय HBr और HI। तो यहाँ पे आपको साइक्लिक ईथर्स के अंदर भी क्या देखने को मिलेगा, क्लीवेज देखने को मिलेगी ईथर की। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं बच्चे, जिनके अंदर आपको साइक्लिक कंपाउंड्स क्या है कि वो दोनों तरफ से जुड़े होते हैं, लेकिन उनका ये होता है कि अंदर एरोमेटिसिटी वगैरह नहीं होती। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड को ही ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फुरॉन की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, टेट्रा हाइड्रो फुरान, जिसको हम THF कह रहे थे, इसका हमने पहले भी यूज किया हुआ है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड के अंदर। तो इसका अगर हम 2HI इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर रख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे डाई हेलो एल्केन्स देखने को मिलेंगे। तो अब होगा क्या कि एक तरफ से ये टूटेगा, एक तरफ से टूटेगा और दूसरी तरफ से भी टूट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 1 2 3 4, चार कार्बन एटम्स हैं, चार कार्बन एटम्स को आप लिख दो। ठीक है, CH2 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 CH2, और इसके साथ भी आयोडाइड आयोडाइड लगा दो और इसके साथ भी आयोडाइड लगा दो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 4 डाई क्लोरो, सॉरी डाई आइडो, ठीक है, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आ रहा है। Yes, sir. तो यहाँ पे हमारे पास डाई आइडो ब्यूटेन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि साइक्लिक ईथर्स आर क्लीव्ड बाय HBr और HI टू फॉर्म टू फॉर्म डाई हेलो एल्केन्स। एल्केन्स, तो वही हमारे पास बना बच्चे। अगर आपको डाई हेलो एल्केन्स बनाने की प्रोसेस पूछे तो आप THF को यूज कर लेना, वहां पे आपके पास क्या होगा, हमारे पास इजिली वहां पे दो हेलोजन्स जुड़ जाएंगे उसके साथ। ठीक है, फिर आता है बच्चे हमारे पास नेक्स्ट, क्योंकि अब हमने क्या किया कि